सबसे पहले हम लोग को 25 तक हो चुका था ना। 26वां में ये कह रहा है क्वेश्चन कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया था ये 25 तक हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर से एक बार कर लेते हैं, ठीक। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा बुआ। वी डी बाई ई, कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर, ठीक है। अगला में कहता है द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल इज हीटेड, तो उसकी जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा। तो मान के चलिए कोई मेटल है, तो मैंने बताया था ना कि किसी भी, कल बताए थे, कल वाला। अरे मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, हम जो बोल रहे हो बातें नहीं सुन रहे। छोड़िए ना, यहाँ से स्टार्ट कीजिए ना बनाना, 25 तक हो गया था ना, यहाँ से स्टार्ट कीजिए बनाना, ठीक है ना। तो अगर कोई कंडक्टर गर्म है, गर्म होगा तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। अगला, अब एक यहाँ पर क्या है, 1 ओम के, यानी यूनिफॉर्म वायर है, जिसका रेसिस्टेंस कितना है, 1 ओम, है ना। इसको मैंने कट कर दिया है। कट मतलब क्या होता है, काट देना। कितने भागों में काटा है बुआ, 4 भागों में। अब यहाँ पे देखिए ना सवाल में, ठीक है ना, कितने भागों में काटा है, 4 भागों में। अब देखो 1 ओम का था, लंबाई कितनी थी, L। मैंने इसे 4 भागों में काटा, 1 2, तो इसकी लंबाई कितनी कितनी हो गई, हो जाएगा। तो आप बताइए इसका प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ, किसमें जोड़ दिया गया है, हम्म। और आपको पता है कि पैरेलल में तरीका क्या होता है, आर पी बराबर ए गो आर और बट्टा उतना एन। तो आप बताइए आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, और ऐसे ऐसे कितनी संख्या में है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/16। तो कौन सा ऑप्शन होगा, समझे, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है द, आप लोग सिर्फ बनाने में फोकस कीजिए ना, उतारने पर नहीं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्किट विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू थर्मल एनर्जी, मतलब कहा जाता है कि परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदल दे, ताप, वह क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस, करंट, वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे विद्युत धारा आया, और कोई एक ऐसा चीज है जो विद्युत धारा को बदल देता है ताप में, किसमें बदल दिया वो, ताप। बल्ब यही ना करता है, विद्युत धारा आया, अब बल्ब क्या करता है, उसको ताप में बदलता है, गर्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रतिरोध, कि बल्ब के अंदर क्या है बउआ, प्रतिरोध। टंगस्टन में क्या होता है, प्रतिरोध। तो आप बताइए वो कौन सा चीज है जो बदल देता है विद्युतीय को ताप में, तो क्या बोलेंगे बउआ, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अगला चले, द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करेंट कंडक्टर इज डिफरेंस, किसके डिफरेंस से विद्युत धारा प्रवाह होता है, रेसिस्टेंस के, टेम्परेचर के, पोटेंशियल से, या इसमें से किसी से नहीं। क्या बैल हो तुम लोग यार, अजीब एकदम बैल को पढ़ा रहे हो। इसलिए हिंदी में को नहीं पढ़ाते रहते हो, बैल से। तुमको नहीं पता विभवांतर के कारण यहाँ विद्युत धारा बहता है, तो जी कहती कर इसमें इतना सिंकर है, विद्युतीय विभव यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को। अजीब वाली, तो 9वां क्लास के बच्चा जानता होगा कि विभवांतर के कारण क्या आता है, विद्युत धारा। सवाल है नहीं, इन्होंने का टुकुर टुकुर खाली ताक रहा है, लिख रहा है बैल की तरह। देखो यहाँ पे समझो क्या बोल रहे हैं, इतना कम दिमाग लगे हमसे, हम नहीं पढ़ेंगे आप लोगों को, बल सब कहीं के, सब झक मारता है खाली सीतामढ़ी में से। एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है, 12 ओम, जिसको क्या कर दिया गया है, बेंड, बेंड करके क्या बना दिया गया है, सर्कल। तो एक 12 ओम का प्रतिरोध है,
वो खाली सारा रटने के लिए दो कि हाँ जो विद्युत धारा पढ़ के यदि बयान पढ़ के आएगा, वो बनाने के लिए तो वही छितरा जाता है, दिमाग तो यूज करना ही नहीं है। तो कह रहा है क्या निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस डायमीटर यहाँ पे अपोजिट, डायमीटर के अपोजिट। ठीक, मतलब ये कह रहा है 12 ओम के एक प्रतिरोध उसको वृत्त में मोड़ दिए, तो कह रहा है व्यास के किनारे से प्रतिरोध निकाली, तो व्यास यही है हमारा। अब देखो इस एक तार को मोड़े तो आधा ऊपर चला गया आधा नीचे, मतलब 6 ओम ये हो गया, 6 ओम ये हो गया, क्योंकि तार को आधा कर लंबाई आधा करोगे तो फिर प्रतिरोध भी तो आधा हो जाएगा। तो एक पूरे तार को बोलते थे 12, तो आधा आधा कर देंगे तो कितना होगा, 6 6। अच्छा, अब अगर इस 6 6 को अगर हम ये आपस में समानांतर में है, इस समानांतर को अगर हम ऐसे करेंगे तो पता है ना समानांतर को कैसे जोड़ते हैं, आर बट्टा एन। तो आर का मान कितना है 6, और ऐसे ऐसे कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, बढ़िया आगे। अब आगे कहता है थ्री प्रतिरोध वायर है, सेम मटेरियल है, उसके मासेज का रेशियो कितना है M1 M2 का, 1:2:3 है। उसके लेंथ का रेशियो क्या है, 3:2:1 है। तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है ना। किसी समान देखो, देखो इस वाले को क्वेश्चन को भी स्कैप करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, अभी मास वाला और ये वाला फिर हमको आगे ड्राइव करना पड़ेगा। 51 नंबर, सॉरी 91 नंबर सवाल में है, वापस इसको और वहां पे साथ बना देंगे। यहाँ पे रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला लगने लगता है, ठीक है ना, सब कट जाएगा इक्वली से, मास मास आ जाएगा, फिर उसको हम लोग देखेंगे। इसको स्कैप करो अभी। ये वाला बनाए थे शायद आप लोगों को, एनसीईआरटी का सवाल है। ईएमएफ कितना दिया हुआ है बैटरी का, 12 वोल्ट। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हुआ इसका, मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, तो आपको पढ़ाए थे ई बट्टा क्या होता है, पढ़ाया था एनसीईआरटी के पहले सवाल में। तो वहां पर किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि कौन सा करंट बोल रहा है, मैक्सिमम। तो सिर्फ यहाँ पर ई कितना हो जाएगा पूरा 12, 120/4 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो बना लेंगे। आगे देखिए, अब कहता है अगर एक वायर है, ठीक है, आप लोग हिंदी में पढ़िएगा, हम इंग्लिश में पढ़ देते हैं। 2 वायर्स है ए और बी, 2 वायर है, सेम मटेरियल से बना है, सुन लीजिएगा, मटेरियल सेम है, मतलब ए और बी का ये बराबर होगा आपस में, जो प्रतिरोधकता इसकी होगा वही प्रतिरोधकता उसकी भी होगा। अच्छा, कह रहा है इक्वल लेंथ है, ठीक है, डायमीटर भी अच्छा, आप कह रहा है यदि मैं डायमीटर को डबल कर दूं, ठीक है ना, इफ ए डायमीटर ए इज डबल दैट बी, अगर जो बी के पास डायमीटर है, जैसे मान के चलिए डायमीटर ए का, है ना, डबल है, किसके डबल है, B के। ऐसा लिख सकते हैं, ए का डायमीटर किससे डबल है बुआ, बी से। अब कह रहा है क्या निकालिए बुआ, द रेसिस्टेंस ए का तुलना किससे कीजिए बुआ, बी से। तो पहले एक बात बताइए, क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ आर ए बट्टा आर बी, क्योंकि तुलना करने के लिए बोल रहा है। अब आप बताइए आर ए का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, रो ए, याद आया, आ बट्टा एल, ना ना, उल्टा लिखा गया, अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ उल्टा लिखा गया, एल आ बट्टा क्या होगा, ए होगा। अच्छा, बट्टा इसका बोलिए बी वाले का, रो बी एल बी ए, कुछ कटने वाला है क्या, काट देंगे। अब ये इसको ऊपर भेज दो, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बी वाले का, और किसी भी का एरिया होता है 4 पाई, मतलब वो सर्कल है ना, 4 पाई बोल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। एक तार क्या होता है, तेरा गोला होता है, तो तार का गोला कितना होगा बुआ, तो आर की जगह, और फिर से यहाँ होगा पाई, पाई से पाई कैंसिल। तो ऐसे हालात में यहाँ पे बोलिए तो आर बी, और आपको पता है ना कि डायमीटर बराबर होता है बुआ 2 आर,
तो बताइए आर बराबर क्या होगा, d/2 नहीं होगा। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर बी का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं डी बी आधा होता है डायमीटर, पढ़े होंगे त्रिज्या व्यास का आधा, ऐसा नहीं पढ़े हो। और बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बोले यहाँ पर कितना हो जाएगा, डीवी का स्क्वायर बट्टा 4 बट्टा 4 से 4 कट जाएगा। तो आप बताइए डीबी का स्क्वायर, तो डीबी का स्क्वायर को डीबी को डीबी रहने दो, और नीचे क्या लिखा हुआ है डीए का स्क्वायर। तो आपको नहीं लग रहा है कि डीए जो है वो 2 गुना है किसके, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डीबी का स्क्वायर अब बट्टा हो जाएगा 4 डीबी का स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो खाली क्या बचेगा, 1/4। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1/4। ठीक है, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी बात था कि आपको एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध को भाग देना था, जो कटने वाला था उसको काट दिए, सिर्फ एरिया बच गया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर काट दिए, आर के जगह पर डायमीटर, डायमीटर को रख के भाग दिए, तो भाग ये आ गया। ठीक है, तो इतना सिंपल आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े बच्चे लोग, इसमें बस रेशियो करना था आपको। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन करेक्ट है, करेंट एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सही बात है। करंट विद्युत धारा क्या है, अदिश, और विद्युत धारा घनत्व क्या है, सदिश, यही बात तो सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ, ए। इसको बनाइए तो आप लोग, फिर वही करंट है, एनसीईआरटी का पहला सवाल अभी बनाए हैं, बनाइए तो इसको। बहुत पढ़ लिया। कितना आया, देखिए अभी मैंने बोला मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या होता है, महत्तम करंट का E/, जिसमें से किसको गैप कर देते हैं, क्योंकि महत्तम का मतलब हुआ कि आप एक्सटर्नल को हटा दीजिए। तो बताइए आई मैक्स, तो प्यारे बच्चों ई बराबर बोलो तो कितना होता है, 2, और आर बराबर कितना है, अच्छा आर निकालना है ना, ये तो 0 है, और ये वाला आर हमको निकालना है, और आई मैक्स का मान कितना दिया हुआ है, 5। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2/5, नहीं हो जाएगा, 2/5, इसको लिख सकते हैं 4/10, 0.4। अब काट के वैसे भी देख लो ना, 5 चौका 20। ठीक है, चलिए अगला सवाल देता हूँ आपको, चलो इसको बनाइए। बनाइए, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ चुका है, इसीलिए न्यूमेरिकल देख के भागिए नहीं। सीतामढ़ी में एगो अलग अफवाह फैला दिया हुआ है कि न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, वही जानता है नहीं पूछता है। न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, इसका अफवाह वही फैलाया हुआ है जिन्होंने कभी क्वेश्चन बैंक उठा के नहीं देखा है। जो एक बार क्वेश्चन बैंक उठा के देख ले, समझ में आ जाएगा कि पूछता है कि नहीं पूछता है। ठीक है, अनर गुरु बहिर चला, जो मास्टर बोल दिया मान लिया। बड़े बुआ आगे, अब इस सवाल में क्या है, इफ द रेसिस्टेंस इन ए सर्किट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, तो कह रहा है हीट जनरेटेड, मतलब कह रहा है कि विभवांतर नियत रहेगा, मतलब भी का मान नहीं बदलेगा। ठीक, अब कह रहा है कांस्टेंट पोटेंशियल है, कह रहा है कि हम रेसिस्टेंस को हाफ कर दिए, मतलब प्रतिरोध को आधा कर दिए, किसको आधा कर दिए, प्रतिरोध को। तो कहता है ताप कितना उत्पन्न होगा, तो आपको पता है कि ताप मतलब हीट, हीट का फॉर्मूला होता है V² / R × T, रहा आप लोग, बहुत फेमस फॉर्मूला है ये। तो भी तो कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, टाइम से कोई मतलब नहीं है, तो H किस पे डिपेंड करेगा, सीधे R पर। आप सुनो,
ये नीचे है, तो नीचे में बढ़ना घटना होता है और नीचे में घटना बढ़ना होता है। तो अगर तुम इसको हाफ करोगे, बोल रहा है ना प्रतिरोध को आधा कर दो, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये 2 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 2 पर चल जाएगा ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना गुना बढ़ जाएगा? 2 गुना। समझे? यहाँ पे कितना गुना बढ़ जाएगा बुआ? 2 गुना। अच्छा, अगर इसी को 2 गुना करता तो? हाँ, प्रतिरोध को 2 गुना करता तो क्या होता? आधा हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न देखो तो, देखते हैं कितने बच्चे इसको बना पाते हैं। खींच कर पढ़ाए थे ये पूरा एक दिन। कितना? तो देखिए, आपको बताए थे, जब खींच कर आधा करोगे एन की जगह, तो कौन सा ऑप्शन होगा वो? नेक्स्ट, हमारे घर में जो बिजली जाती है उसके लिए किस में जुड़ा हुआ रहता है? श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में? तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है उसमें वो जो हमारा सर्किट जुड़ा हुआ होता है वो कौन से क्रम में जुड़ा होता है? अच्छा, क्यों समांतर क्रम में जुड़ा होता है? क्योंकि आपके घर में जो पंखा लगा हुआ है, जो बल्ब लगा हुआ है, वो सबको समान वोल्टेज मिले। तो समान वोल्टेज मिलने के लिए सभी तार को स्पेशल जाके प्लस से मिलना होगा, और सभी तार को स्पेशल किससे मिलना होगा? माइनस से। इसीलिए आपके घर में क्या होता है देखिएगा, बोर्ड रहता है, तो कोई आपसे मिस्त्री जो पैसा लेता होगा आपके घर में, तो बोलता है स्विच के हिसाब से पैसा ले। वो तुम्हारे घर में जितना वायरिंग करता होगा ना, जय को स्विच लगाइएगा वो पैसा लेंगे। करता है ना? क्योंकि पता है, अगर तुम एगो स्विच लगाया तो एगो तार खींच के पंखा तक लेके जाना होगा, 2 गो स्विच लगाया तो फिर से एगो और तार वहां तक भेजना होगा, 3 गो लगाया तो एगो और तार वहां भेज, क्योंकि सबको अलग अलग कनेक्शन चाहिए। तो आपका भी दिमाग में है ना कि एक ही गो से कहीं नहीं जोड़ देता है सब। तब तो फिर कहने का मतलब एगो से पूरा खत्म हो जाएगा, आई वोल्टेज ज्यादा खाएगा, जो ज्यादा वाला होगा ज्यादा, फिर कम, फिर धीरे धीरे और कम होते चल जाएगा। और इसमें क्या रहता है, वोल्टेज सबको, तो एक रूम में जो पंखा चल रहा होगा सब रूम में सेम पंखा चलेगा उसी तरह से। नहीं तो मालूम चलेगा कि ऊपर वाला में नीचे वाला में पहले गया तो ज्यादा अच्छा पंखा चल रहा है, ऊपर वाला में और धीरे होगा, ऊपर वाला में और धीरे, फिर और धीरे। समझ में आ गया? तो इसीलिए तार का खर्च भी ज्यादा पड़ता है, क्योंकि सबके लिए स्पेशल खींचना पड़ता है। समझ में आ रहा है बच्चे लोग? तो इसीलिए हमारे घर का कनेक्शन किस में होता है? समझ में आया क्यों होता है? क्योंकि सबको क्या चाहिए? समान वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, इसीलिए घर में जब भी आप ये करवाइए तो बिना मतलब के लाइट उट मत लगाया कीजिए, देख लीजिए कि हमारे क्या होगा, कितना चाहिए, है ना? अमीर लोग फुट लाइट लगाता है, फुट लाइट, ये लाइट वो लाइट, जितना स्विच बढ़ाइएगा उतना पैसा लगेगा। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ो। अगला देखो, इसको बताओ, निगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है बताइए? बताइए, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर भागेगा? निगेटिव से। अच्छा, निगेटिव को बोलते हैं लो पोटेंशियल, कम भी हो, और इसको क्या बोलते हैं? हाई भी हो, हाई पोटेंशियल। तो बताइए किधर से किधर? निम्न से उच्च। आप समझ में आया? निम्न से उच्च, तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ? लो टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अगला प्रश्न बनाइए। जाइए, अमीटर वाला आ गया। हाँ, फिर भी तो बन ही सकता है ना। हाँ, बन जाएगा बन जाएगा। ये क्या दिया हुआ है? रेसिस्टेंस दिया हुआ है। ये किसका मान दिया हुआ है? भी का, ई आर, और ये क्या दिया हुआ है? आई। तुमको क्या निकालना है बउआ? आर। मतलब जो जो दिया हुआ है हिंदी में पढ़ लीजिए और निकालिए। तो फॉर्मूला क्या होता है बुआ इसका? निकाल के दिखाओ तो। एनसीईआरटी का एक सवाल बार बार यूज आ रहा है। बिना ऑब्जेक्टिव के खाली भगवा आगे, धरा न जाएगा।
20 नंबर के दो नंबरी है 100 में से, उहे दो नंबरी में पूरा साल बिता लेता याद करते करते। वाट इज या वाट इज यू बस। आहा, कौन है रे? बच्चे सबको बनाने दो, सबका साथ सबका विकास। हो गया। अब चलिए बच्चे लोग, तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ? तो आर बराबर लिख सकता हूँ, बोलिए। तो आर बराबर क्या लिखूंगा? ई का मान बोलिए कि है कितना है? आई का मान बोलिए, माइनस इसका बोलिए। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? दिक्कत है? दिक्कत है? बोलो। हटा दे इसको, हटा दे। अगला देखिए तो, वही वाली बात है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्लेटेनियम तो क्या है बुआ? मेटले ना हुआ, तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा बुआ? बढ़ेगा। पढ़ाए तो थे। हाँ देखो तो, इसमें से पावर का मात्रक कौन नहीं है? वाट पावर का मात्रक नहीं होता है? तो बोल रहा है कौन नहीं है। ये नहीं जी कौन है, सीधे मारता है लहरिया कट। अब बोलेगा जा सर गड़बड़ा गया। पावर का फॉर्मूला क्या क्या होता है बताइए? वाट तो होबे करता है। अब करा एम्पियर गुने वोल्ट, तो यह है ना, आई का एम्पियर, भी का वोल्ट, तो ये भी होगा। अच्छा ये क्या है? एम्पियर का स्क्वायर गुने में, ये भी तो होगा। कौन नहीं होगा? तो जो बच गया वही नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? लेकिन आपका गलत ही, आपका क्या है? सही है। ठीक है, समझे कैसे बनाना है? देख लीजिए, कोई डाउट है तो। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, आँख सुनिया गया था ना। अगला देखो तो। श्याम है। हम्म। तो कह रहा है 3 गो रेसिस्टेंस है और प्रत्येक का मान 1 ओम है। तो कह रहा है कि हम मैक्सिमम रेसिस्टेंस को द मैक्सिमम कैसे ऑप्शन करें? तो सीरीज में जोड़कर, है ना। 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3 ओम। ठीक है। और न्यूनतम पूछता तो न्यूनतम 1/3 हो जाता। ठीक है, बट ऑप्शन ए नहीं है। अगला, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का क्या होता है? तो अल्फा और आर पता है ना क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा आर बट्टे आर बट्टा डेल्टा टी। बोलिए बोलिए। तो क्या हो जाएगा बुआ? इसको ओम बोलते हैं, तो ओम से ओम कट जाएगा। अब बट्टा टी को केल्विन बोलते हैं, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? केल्विन के पावर -1। ठीक है।
टेम्परेचर कॉफिशिएंट का, अल्फा का, यानी ताप गुणांक का। अगला प्रश्न जरा बनाइए तो फॉर्मूला इसका। 100 वाट का हीटर है, मतलब पावर कितना दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, दो नहीं 120 सेकेंड। और यही ना पूछ रहा है, तो कितना पूछ रहा है, हीट कितना उत्पन्न करेगा, बताइए तो जरा सा। ट्राई कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी। पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे आप लोगों को, पढ़ाए थे? तो बताइए तो एच बराबर क्या होगा, कौन पीटी, 100। 1 वाट में होता है जूल पर सेकेंड, और टाइम कितना हुआ, कट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 12। अच्छा 12 को, हाँ 10 के पावर लिख सकते हैं 3, तो कौन सा ऑप्शन होगा, हो जाएगा। आगे बढ़े। 47 हीटेड रेटेड है, तो पावर कितना है इसका, वोल्टेज कितना है, रेसिस्टेंस निकाल के दिखाइए, देखते हैं कितने बच्चे निकाल सकते हैं। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। पावर का फॉर्मूला क्या है, V² बट्टे आर। तो बताइए आर बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो बताइए V की वैल्यू कितनी है, 1000, नहीं सॉरी 230, तो 230 गुने आप P की वैल्यू 100 कहाँ है रे, नहीं 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 1000 होगा फिर, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है नंबर से, कॉन्सेप्ट सीखना। हो गया। आप इसको लिखेंगे तो 23 गुने 2.3 हो जाएगा। तो 23 दूनी कितना होगा, 46, 23 तिहाई 96, तो 43 से 96 के बीच में कौन है, लगभग लगभग ऐसे तो करना होता है क्या। आगे बढ़े। 48, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला कौन है इसमें से, धारा घनत्व का जे बराबर क्या फॉर्मूला होता है, होगा। अगला लास्ट, एक रॉड है, स्क्वायर फॉर्म में मोड़ दिए है, तो रॉड का एक है, 4 भाग में मोड़ेंगे तो बताइए इसका प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 1/4, 1/4, क्योंकि 4 लंबाई कर दिए ना इसको। आ कह रहा है दो कॉर्नर से, अक्रॉस द टू कॉर्नर ज्वाइन वन साइड, एक साइड से दो कॉर्नर, तो ये वाला, ठीक है। तो आप बताइए इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में है ना, तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, आर बराबर याद है एन गुने आर, तो N3, आर कितना है 1/4, तो कितना हो जाएगा 3/4, है ना। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे, बताओ तो, आर पैरेलल बराबर याद है 1/R1, तो 1/R1 की जगह 1/4 लिख दो, अब प्लस दूसरा ऊपर वाला सब, ये 3/4 हो जाएगा। अब तो देखो 1/RP बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो ऊपर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3, 4 तिहाई 12/4, पलटना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा ना, तो आरपी बराबर क्या हो जाएगा, भारी है क्या, तो ऐसे क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो आज तो यहीं पे समाप्त हो गया। तो आज हम लोगों ने 49 तक की कहानी क्या की है, पहुंचा दिए है। कल हम लोग कहाँ से देखेंगे बुआ, 50 से लेके 100 तक, मतलब आखिरी कल ही चलेगा, ठीक है ना, कल में हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप क्या कीजिएगा, आइडिया आपको दे दिए है, एक बार कंप्लीट उसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है बच्चे लोग। और हाँ, जरूरी नहीं है, सुनिएगा, कि हमारा आप जब बनाइएगा ना तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई सवाल इसमें से मिलेगा आपको, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको सवाल सब सेम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक बार अपना एस्टिमेट बनाइएगा घर पे बैठकर, ठीक है।
और हम चैप्टर चालू नहीं कर रहे, पहले इस पर समय देंगे, ऑब्जेक्टिव बनवा देंगे, तब चालू करेंगे सोमवार से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी जरूरी है।